हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन की। ये मिशन भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये चंद्रयान है क्या। चंद्रयान भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान है, जिसे चंद्रमा की सतह की जांच करने के लिए भेजा गया था। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान क्या होता है। स्पेस क्राफ्ट एक उड़ान यान होता है जो बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। ये साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, कंट्रोल और मैनेजमेंट से मिलकर बनता है। स्पेस क्राफ्ट का प्रथम उद्देश्य धरती के संपर्क से दूर होकर पूरे यूनिवर्स का अध्ययन करना होता है। स्पेस क्राफ्ट में अलग अलग तरह के उपकरण होते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप, सेंसर्स, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल एटसेट्रा। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। चंद्रयान मिशन का मेन उद्देश्य था चंद्रमा की खोज करना और उसके ऊपर अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना। इस मिशन के लिए भारत ने बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जोड़ा, जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय और मेहनत दिया। चंद्रयान मिशन का पहला सफर 22 अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ था, जिसमें भारत ने चंद्रमा पर अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट के जरिए भारत ने चंद्रमा की सरफेस की तस्वीरें भी ली थी। इस मिशन का असली सफर 22 जुलाई 2019 को शुरू हुआ था, जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इस मिशन के जरिए भारत को मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना था, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आई थी जब विक्रम लैंडर ने लैंड करने से पहले कम्युनिकेशन के दौरान कांटेक्ट खो दिया। लेकिन इसके बाद भी भारत के साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। इस मिशन के बाद भारत के साइंटिस्ट ने बहुत सारे नए तरीके और नए उपकरणों को डेवलप किया। इस मिशन से भारत का स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत हद तक बढ़ा है। अब आइए चंद्रयान 3 के कुछ खास पहलुओं पर नजर डालते हैं। चंद्रयान 3 की यात्रा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से शुरू होती है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के अछूते क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक रोवर और ऑर्बिटर को तैनात करना है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 का निर्माण कैसे हुआ। चंद्रयान 3 का निर्माण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इस मिशन के लिए इसरो ने काफी मेहनत की है। सबसे पहले इसरो ने चंद्रयान 2 से सीखा और उसके फ्लॉज को दूर करने के लिए कदम उठाए। चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने कुछ नए उपकरण बनाए हैं। सबसे पहले इसरो ने स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन को और भी बेहतर बनाया है। इस बार स्पेसक्राफ्ट में कुछ नए सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिससे चांद की खोज और उसकी टोपोग्राफी का अध्ययन किया जा सकेगा। इसके अलावा इसरो ने स्पेसक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया है। इस बार स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच की कम्युनिकेशन के लिए नए मॉडेम्स लगे हैं, जिससे कम्युनिकेशन की स्पीड और क्वालिटी को बढ़ाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर के लिए भी कुछ नए उपकरण बनाए गए हैं। लैंडर में इस बार चांद की सरफेस पर घूमने के लिए नए व्हील्स और सस्पेंशन सिस्टम लगे हैं, जिससे लैंडर को चांद की सरफेस पर आसानी से घुमाया जा सकेगा। रोवर में भी कुछ नए उपकरण हैं, जैसे कि नए सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स। इस बार रोवर के पास चांद की सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एक नया ड्रिल भी लगा है। चंद्रयान 3 का निर्माण काफी महंगा रहा है। इस मिशन के लिए इसरो ने काफी रिसर्च और डेवलपमेंट किया है। अब आइए जानते हैं चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। अब करीब 40 दिनों का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। इस मिशन के सफल होते ही भारत अंतरिक्ष की चौथी महाशक्ति बन गया है। भारत से पहले रशिया, अमेरिका और चाइना चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह एक प्रेरणा है जो एक देश को एकजुट करती है।
यह मिशन युवा दिमागों को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए इनकरेज करता है, जिससे कल की पीढ़ी के अंतरिक्ष एक्सप्लोरर्स और इनोवेटर्स को प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, ये था भारत के चंद्रयान मिशन की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।